टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम तीसरा जो टाइप है प्रोनाउन का वो डिस्कस करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? इट इज़ अ प्रोनाउन दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जो सब्जेक्ट पहले यूज़ होता हो उसको रेफर हो। कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल कुकिंग। तो इस सेंटेंस में देखिए, ही जो है ये सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, और इसी तरह हिमसेल्फ जो है ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो देखिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ही है, मतलब क्या है इस बात का? दैट रिफर्स टू द सब्जेक्ट। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन: माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ऑन सेल्फ, यूर सेल्व्स, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स, वन सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो दोनों सेम पर्सन होंगे। रिफर बैक टू सब्जेक्ट मतलब ये होता है, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट यूज हुआ होगा तो ऑब्जेक्ट भी सेम वही पर्सन होगा। अगर ही होगा तो इसके लिए हिम सेल्फ होगा, शी होगा तो इसके लिए हर सेल्फ होगा। अगर सब्जेक्ट इट होगा तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इट सेल्फ यूज हुआ होगा। तो एक एग्जाम्पल है, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल कुकिंग। तो उसने अपने आप को कुकिंग करते हुए काट लिया या हर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ही आया है, सब्जेक्ट ही है, तो सेम ही से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ बनाएंगे। तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये दो सेम पर्सन हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होंगे। और याद रखिए कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन होगा और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। अगर सब्जेक्ट दे होगा तो ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होगा वो देम सेल्फ होगा। अब वो जो हमारा चौथा टाइप है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की डिफिनीशन है, इट इज़ अ प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। कि ऐसे प्रोनाउंस जो स्पेसिफिक चीज़ों को पॉइंट आउट करे, मतलब इशारा करे किसी स्पेसिफिक नाउन्स की तरफ। कि हमारे पास नाउन्स होंगे, अब हम उन नाउन्स की तरफ इशारा करेंगे तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। वो प्रोनाउंस कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दिस वन, दैट वन, these ones, those ones, this here, that there, this kind, that kind, these kinds, those kinds, this sort, that sort, this type, that type, such a one। तो ये जितने भी प्रोनाउंस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। और ये जो प्रोनाउंस है ये क्यों यूज़ होते हैं? ये इसलिए यूज़ होते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, उन नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि नाउन्स होंगे, हम उन नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए इन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यही होते हैं। सेंटेंस है, दूज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो फ्लावर्स को देखिए ये एक नाउन है। तो इस फ्लावर को यहाँ पर इशारा किया है किस प्रोनाउन ने? दोज ने। तो दोज जो है ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसने फ्लावर को पॉइंट आउट किया है। तो फ्लावर एक थिंग है, एक नाउन है। तो फ्लावर को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर दोज दोज यूज हुआ है, और ये जो दोज है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब वो हमारे पास जो पांचवा टाइप है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की डिफिनीशन है, इट इज़ अ प्रोनाउन यूज टू एस्क क्वेश्चंस। कि ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। मतलब क्या है?
हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं। तो हु, whom, whose, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever, what's, whose, whomsoever, whichsoever, whosever, whose, whatsoever, who else, what else, which one, whosever। तो ये जितने भी प्रोनाउंस है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, और ये जो प्रोनाउंस है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे। अब आप ये पॉइंट याद रखिए कि इन प्रोनाउंस के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। अगर हम सीधा नाउन से पहले ये लगाएंगे तो ये फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ये बात याद रखिए। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को जब हम करेंगे तो ये बात आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। तो सिंपली इन प्रोनाउंस के बाद, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हम वर्ब का यूज़ करेंगे, इज एम आर इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल है हु इज़ एट द डोर। तो यहाँ पर दरवाजे पर या दरवाजे में कौन है। तो यहाँ पर देखिए हु प्रोनाउन है, किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए ये यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में यूज हुआ है। तो हु प्रोनाउन है किसी बंदे, किसी पर्सन के बारे में ये प्रोनाउन यानी कि नाउन के लिए यूज हुआ है। किसी बंदे की पूछताछ हो रही है कि दरवाजे पर कौन है, किसी बंदे की, किसी एनिमल की, जिस भी चीज के बारे में हो, लेकिन किसी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हु जो है ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है और क्वेश्चन के फॉर्म में यूज हुआ है। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है? कोई बंदा है, वो हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन बंदा है, नाउन है, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, तो प्रोनाउन यूज हुआ है। और अगर क्वेश्चन के फॉर्म में यूज हुआ है तो वो फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है हु। तो इसी तरह हुम, हु, हुज, विच, ये जितने भी प्रोनाउंस होंगे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। अब वो हमारे पास जो छठा टाइप है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की डिफिनीशन है, इट इज़ अ प्रोनाउन यूज फॉर पीपल आर थिंग्स नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड। कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो लोगों के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ होंगे, लेकिन वो लोग या वो चीज़ें स्पेसिफिकली नेम नहीं होंगे। मतलब क्या है इस बात का? वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होंगे, उनका नाम नहीं होगा कि वो चीज़ें कौन सी है, वो लोग कौन है। लेकिन कुछ लोग होंगे, कुछ चीज़ें होंगे, लेकिन उनके नाम मेंशन नहीं होंगे कि वो कौन है, वो मालूम नहीं होंगे। तो ऐसे प्रोनाउन, इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ईच, फ्यू, मैनी, सेवरल, ऑल, सम, नन, वन, बोथ, ईदा, नीदा, एवरीथिंग। तो ये जितने भी प्रोनाउंस है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये उन लोगों के लिए या उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो लोग, जो चीज़ें स्पेसिफिकली उनका नाम मौजूद नहीं होगा, वो मेंशन नहीं होंगे। एक सेंटेंस है समवन लिफ्ट देयर अम्ब्रेला। किसी ने अपनी छतरी छोड़ी है। तो किसने छोड़ी है ये बंदा मालूम नहीं है। लेकिन जब हम, हमारे पास कोई छतरी होती है और हम अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि किसी ने छोड़ी है, तो पता नहीं होता हमें कि किसने छोड़ी है, लेकिन ये किसी ने तो छोड़ी होगी। वो जो किसी होता है वो कोई नाम उसका नहीं होता, वो मेंशन नहीं होता, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो एक इंसान होता है, वो एक चीज़ होता है। तो वो प्रोनाउन जो उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए यूज़ हो जो जिनका नाम मेंशन ना हो, तो ऐसे प्रोनाउंस, इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अब हमारे पास जो सातवां टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस की डिफिनीशन है, इट इज़ अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स क्लॉजेज और फ्रेजेस टू नाउन्स। कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्लाजेस या फ्रेजेस को नाउन के साथ कनेक्ट करेंगे। फ्रेजेस और क्लाजेस को नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
जिस तरह हु, whom, whose, which, that, whoever, whomever, whichever, whatever, where, when, why, what, that which, those who, whomsoever, whichsoever, whatsoever, who else, that one। तो ये जो प्रोनाउंस है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्लासेस और फ्रेजेस को नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब वो सेंटेंस है द मैन हु कॉल्ड इज़ माई अंकल। तो यहाँ पर देखिए द मैन ये एक क्लास है, कॉल्ड इज़ माई अंकल ये दूसरा क्लास है। इन दोनों क्लासेस को यहाँ पर किसने कनेक्ट किया? हु ने। तो यहाँ पर हु जो है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने दो क्लासेस को कनेक्ट किया है, जिसने दो फ्रेजेस को कनेक्ट किया है, दो क्लासेस को भी कनेक्ट कर सकता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो वो प्रोनाउन जो दो क्लासेस या दो से ज़्यादा क्लासेस, दो फ्रेजेस या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हो, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।